आज हम सीखेंगे एक डिफरेंट चीज़ सिलेबस से हट के। ये जो ट्रिक है इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगी। आज का टॉपिक है लेटर एनालॉजी एंड सीरीज़। आप सोच रहे होंगे ये मैम क्या सिखा रहे हैं आज। ये सिलेबस से थोड़ा हटके और ये सब क्लासेस के लिए यूज़फुल है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, NTSC, ओलम्पियाड्स, इस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेटर एनालॉजी के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो ये रीजनिंग का एक टॉपिक है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। सपोज़ मैं क्वेश्चन देती हूँ आप कहोगे कि मैम ने ट्रिक से पहले तो क्वेश्चन ही डिस्कस करना शुरू कर दिया, जिससे आपको पता लगे कि हम सीख क्या रहे हैं आज। सपोज़ ये क्वेश्चन है ZTSO और इसका जो रिलेशन है MSUB। नाउ हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इन दोनों नंबर्स के बीच, इन दोनों कह सकते हैं आप सीक्वेंस ऑफ लेटर्स के बीच में जो रिलेशन है, वो हमें इन दोनों लेटर्स के बीच में वही रिलेशन लाके यहाँ पर आंसर लेकर आना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप पूरी ABCD लिखें, फिर उनको नंबर करें A1, जिस तरह से ऐसे A1, B2 पूरी Z तक स्पेलिंग लिखें और फिर उसके बाद हर स्पेलिंग को यहाँ पर लिखकर फिर रिलेशन फाइंड आउट करें। तो इससे टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है आपका। उस टाइम को सेव करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। हमने पूरी स्पेलिंग को लिखा और उस पूरी स्पेलिंग को लिखने के बाद हमने एक शॉर्ट ट्रिक निकाली। हमने कुछ स्पेलिंग्स उठाई बीच में से और उनके नंबर्स याद कर लिए 5, 10, 15, 20 और 25। इस ट्रिक को कहते हैं इजोटी और ये बहुत इजी है लर्न करना, क्योंकि 5 की टेबल है। इसका मतलब हर लेटर के बीच, 2 लेटर्स के बीच में यहाँ पर 4 लेटर मिसिंग है, यहाँ भी 4 लेटर मिसिंग है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा करना। अब देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप देखो A का नंबर तो सबको पता ही होता है। A का नंबर यहाँ पे हो गया 1। अब अगर हमें S का नंबर पता करना है तो S किसके बाद आता है? S आता है O और T के बीच में। तो अगर आप काउंट करें, O का नंबर है 15, O का नंबर है 15, तो S का नंबर कितना होगा? 19। आप काउंट भी कर सकते हैं। O 15, O के बाद स्पेलिंग आएगी PQR और S, इसका मतलब वो 19 हो जाता है। T का नंबर हमें फिर यहाँ से पता है कि वो 20 हो जाएगा। फिर हमें N का नंबर पता लगाना है, तो N का नंबर, O का नंबर होता है 15। तो अगर आप रिवर्स में इजी लगता है आपको स्पेलिंग को ध्यान रखना, तो 15 अगर O है तो N हमारा होगा 14। नहीं तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, J और O के बीच में N आता है, तो N कौन सी पोजीशन पे आता है? 14 की पोजीशन पे आता है। इसी तरह से अगर हम इन नंबर्स को लिखें तो Z का जो नंबर होगा वो 26 होगा, T का जो होगा वो 20 होगा, S का जो होगा 19 होगा और O का जो नंबर होगा वो 15 होगा। अब हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम A से Z पे जाते हैं, इसका मतलब कि हम यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहे हैं। A से Z पीछे जा रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं तो 19 से 20 हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिर 20 से 19 फिर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, फिर 14 से 15 फिर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। यहाँ पे हम M का नंबर लिखेंगे। तो M किस किस के बीच में आता है? M आता है J और O के बीच में। तो M का नंबर जब आप काउंट करेंगे तो वो आपको मिलेगा 13। इसी तरह से S का नंबर मिलेगा आपको 19, U का नंबर आपको मिलेगा 21 और B तो आप सब जानते ही हैं 2। तो अब यहाँ से हमें पता है कि पहला नंबर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। तो डिक्रीज़ होने का मतलब यहाँ पे स्पेलिंग आएगी L, क्योंकि M जो है वो 13 है और L की क्या स्पेलिंग आएगी? विद द हेल्प ऑफ दिस इजोटी, J इज़ 10। सो J के बाद स्पेलिंग आती है K 11 होता है और L क्या होता है? 12 होता है। तो आप ये लोग पहले यहाँ पे आप नंबर भी लिख सकते हैं। हमें 12 चाहिए, फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर इंक्रीज़ चाहिए, यानी कि हमें 20 चाहिए, फिर हमें नेक्स्ट नंबर फिर दोबारा से डिक्रीज़ चाहिए, यानी कि हमें फिर 20 चाहिए, और फिर हमारा है 2 और 2 में हमें इंक्रीज़ चाहिए, यानी कि हमें 3 चाहिए। तो अब कितना ईजी है देखिए, 20 इज़ T और 3 C तो हमें पता ही है कि 3 होता है। अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं, BIGE, जिसका रिलेशन JQOM के साथ है। वही सेम रिलेशन हमें इस CMET और दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें इजोटी की स्पेलिंग्स पता है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें E के बारे में पता है 5, J पता है 10, O पता है 15 और फिर हमें यहाँ पर E पता है 5 और T हमें पता है 20।
अब हम क्या करेंगे कि बी हमें बहुत इजीली आता है, बी का नंबर क्या होता है 2। आई जो है वो J10 होता है, तो आप रिवर्स भी जा सकते हो, तो आई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरह से Q, जो Q है वो आपका O और T के बीच में आता है, तो Q 17 हो जाएगा। M जो है वो J और O के बीच में आता है, तो वो 13 हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमारे पास M है, फिर हम 13 लिख देंगे। जो ये G है, G यहाँ पर 7 हो जाएगा, क्योंकि E F G, E अगर 5 है तो G 7 हो जाएगा। M यहाँ पे हमें इजीली मिल गया 13, और C हमें ऑलरेडी आता है, C इज़ 3। तो अब हम यहाँ रिलेशन ढूंढते हैं इन नंबर्स में। तो आप ध्यान से देखें, तो 2 में क्या प्लस करने पर ये 10 आएगा 8, 9 में क्या प्लस करने पर यहाँ पर 17 आएगा, अगेन प्लस 8, फिर 7 में क्या प्लस करें 8, और 5 में क्या प्लस करें 8। सिमिलरली हम यहाँ पर 8 ऐड करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा, 3 में 8 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 11, फिर 13 में करेंगे तो आपको मिलेगा 21, फिर 5 में करेंगे तो 13, और जब आप 20 में 8 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 28। और 28 का मतलब है Z के बाद 2 लेटर्स, यानी कि हमें मिलेगा 2, क्योंकि Z के बाद हम फिर दोबारा से A और B में शुरू हो जाते हैं। तो 11, क्योंकि ये हमारा 10 है, J के बाद कौन आएगा K, 21 हमारा T 20 है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर 21 क्या आएगा U। उसके बाद M हमारा 13 है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और 2 हमारा क्या है, M हमारा 13 है, और 2 हमारा क्या है B। तो हमारा आंसर हो जाएगा KUMB। नाउ विल टेक वन मोर प्रॉब्लम। दैट प्रॉब्लम इज B C E G और K। तो अगर हम इसके नंबर्स लिखें एजॉटी की हेल्प से, दिस इज़ 2, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, G जो है वो E और J के बीच में आता है तो 7 हो जाएगा, और K 11 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे नंबर है, कोई सीक्वेंस ही नहीं है, यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, फिर यहाँ +4 है, फिर +4 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स हैं तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 13, और 13 इजॉटी से हमें फिर मिल जाएगा J के बाद KLM, तो हमारा जो 13 होगा वो M होगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा M। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम अगर हम लें, वो प्रॉब्लम है A D I और P। अब हमें नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 1 होता है, ये 4 होता है, ये 9 होता है। ये आप इसकी हेल्प से इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारा J 10 है। अगर हमारा J 10 है तो I हमारा क्या होगा, उससे एक पीछे जाएंगे, 9 हो जाएगा। और P हमारा, क्योंकि O हमारा 15 होता है अकॉर्डिंग टू इजॉटी, तो P हमारा 16 होगा। तो नेक्स्ट नंबर, अब फिर दोबारा से इन नंबर्स को हम ध्यान से देखें तो दीज आर स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं ये। तो नेक्स्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होगा 25, और इजॉटी हमें क्या कहता है कि Y हमारा आंसर है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी, लेकिन इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।